हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। इसी में आपकी मदद करने के लिए मैं लाया हूं आपको पूरी की पूरी सीरीज, जिसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट की एमसीक्यूज कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 25 क्वेश्चंस होंगे एक वीडियो में तो, और इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा कुछ भी। तो चलो शुरू करते हैं। और ये होगी किसके लिए? आईपीएस एसओ चाहे कर रहे हो, चाहे जुडिशरी कर रहे हो या फिर एआई भी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, सबके लिए फायदेमंद रहेगी। सभी क्वेश्चंस ऐसे पिक किए हैं जो सब में फायदेमंद हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर अ सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ। सीपीसी की धारा 100 उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील किस आधार पर करने का प्रावधान करती है? नो पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस बिल्कुल नहीं होगा। एस अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ देर इन लोअर कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स, या फिर एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पीवाईक्यूज में आ चुका है, चाहे चेक कर लेना। तो इसका आंसर बताओ क्या हुआ? तो इसका आंसर हुआ हमारा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आधारभूत विधि प्रश्न, तो फिर उच्च न्यायालय में अपील जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज पर सेक्शन 101 ऑफ सीपीसी नो सेकंड अपील लाई शैल लाई एक्सेप्ट। सीपीसी की धारा 101 के अनुसार द्वितीय अपील कब नहीं होगी? इफ द वैल्यू सूट वैल्यू एक्सीड्स 1 करोड़ ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 100, इफ द प्लेंटिफ इज अ वुमन, या फिर इफ द डिक्री इज पास्ड बाय कंसेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर दो इसका। तो इसका आंसर ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन सेक्शन 100। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने ग्राउंड्स दिए गए हैं और सेक्शन 100 में जिनमें अपील लाई नहीं होती है। ठीक है, अपील नहीं की जा सकती है। इसका आंसर मेरे को कमेंट में देना आप लोग, कितने ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर अपील लाई नहीं होती है, जिनके बिहाफ पर। ठीक है, तो सेक्शन क्वेश्चन 3, सेक्शन 102 ऑफ सीपीसी बार्स सेकंड अपील इन सूट्स कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज फेयर। सीपीसी की धारा 102 लघु वाद न्यायालय द्वारा विचारणीय वादों में द्वितीय अपील को कब वर्जित करती है? तो ऑप्शन ए, द सूट इन्वॉल्व्स अ गवर्नमेंट ऑफिसर, द प्लेंटिव रिसाइड्स अब्रोड, द सूट रिलेट्स टू अ क्रिमिनल ऑफेंस, या फिर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर 43 डील विद। सीपीसी की धारा 104 और आदेश 43 किससे संबंधित है? अरेस्ट बिफोर जजमेंट, सूट्स बाय इंटेलिजेंट पर्सन, अपील्स फ्रॉम सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्डर्स नॉट डिक्रीज, या फिर अपील्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दो फटाफट से। तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ऐसे ऑर्डर या फिर ऐसे आदेश जिनमें डिग्री पारित नहीं हुई है, तो उनको ये है डील करता है 104, सेक्शन 104 और ऑर्डर 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 107 ऑफ सीपीसी कन्फर्स अपॉन द अपीलेट कोर्ट द पावर टू। सीपीसी की धारा 107 अपीलीय न्यायालय को क्या शक्तियां प्रदान करती है? ओनली इम्पोज कॉस्ट ऑन द अपीलेंट, ओनली डिसमिस द अपील विदाउट हियरिंग, only refer the matter to arbitration, या फिर that determine a case finally, take additional evidence और remand the case। क्वेश्चन का आंसर बताइए 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा डी, डिटरमाइन अ केस फाइनली, टेक एडिशनल एविडेंस और रिमांड द केस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी एम्पावर्स अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू। सीपीसी की धारा 113 अधीनस्थ न्यायालय को क्या शक्ति प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए, ओवर रूल हाई कोर्ट जजमेंट, ऑप्शन बी, सेंटेंस अ पार्टी टू इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट विदाउट लिमिट, सी, डायरेक्टली डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, या फिर रेफर अ केस टू द हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना और इसका आंसर देना 5 सेकंड में मेरे को।
आई होप आपको इसका आंसर पता होगा अगर आपने रेफरेंस रिव्यू रिवीजन पढ़ा है तो इसका आंसर हमारा रेफर अ केस टू अ हाई कोर्ट फॉर इट्स क्वेश्चन फॉर इट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। तो 113, 114, 115 में दिया गया है। ठीक है, याद रखना इससे क्वेश्चन जरूर आता है, एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर, सीपीसी धारा 14 के उपचार का प्रावधान करती है, अभी मैंने बताया था। तो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, तो इसका क्या हुआ आंसर, इसका हुआ हमारा सेक्शन ए। ठीक है, रिव्यू। और रिव्यू होता क्या है, तो कोई भी जजमेंट न्यायालय जो होता है अपने ही ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू करता है, या फिर जैसे कि कोई नया साक्ष्य वगैरह मिल गए या फिर कोई और फैक्ट निकल कर आ गए तो उनमें रिव्यू की जा सकती है। ठीक है, और ये वही कोर्ट कर सकता है जिसने डिग्री पारित की है, ऑर्डर पारित, आदेश पारित किया है, वही कोर्ट जो है रिव्यू करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी पावर्स द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज इट्स पावर, सीपीसी की धारा 115 उच्च न्यायालय को किस शक्ति के प्रयोग हेतु सशक्त करती है। रिवीजन ओवर केसेस डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या फिर अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन का आंसर बताइए। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि मैंने अभी बताया भी थी सेक्शन वाइज। तो इसका आंसर हुआ हमारा ए। तो इसमें रिवीजन होता है। अब रिवीजन कैसे होता है, हाई कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सिविल जज वाले, तो डिसाइड किए गए केसेस की करेक्टनेस, लीगलिटी या फिर प्रायोरिटी सेटिस्फाई करने के लिए रिविजनल पावर होती है। ठीक है, उन्हें लगता है, हाई कोर्ट को अगर लगता है कि रिवीजन करना चाहिए, ये केस ठीक से उन्होंने सुना नहीं है या फिर लीगल नहीं है, लीगल जजमेंट पास नहीं किया है, बिना पार्टी को हियर किए पास किया है या फिर कोई प्रोसीजरल जो है कमी कर दी है, तो उसमें हाई कोर्ट में रिवीजन दायर की जा सकती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीनों के तीनों क्वेश्चन। ठीक है, 6, 7, 8 तो याद रखना इनको, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 109 ऑफ सीपीसी डील्स विद अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट टू द, सीपीसी की धारा 109 उच्च न्यायालय से किसके पास अपील से संबंधित है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोक अदालत। तो हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाती है, आई होप ये सबको पता होगा। नहीं पता है आंसर दो इसका 5 सेकंड में। ठीक है, तो पता है सबको, सुप्रीम कोर्ट में जाती है क्योंकि ये इसमें एक हायरार्की चलती है जो कि ऐसी होती है, पहले सिविल जज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीनियर जूनियर सिविल जज होते हैं, फिर सीनियर होते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, सिविल सीनियर सिविल जज से भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में आती है और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से जाती है। आई होप इसका तो आपको पता ही होगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है। क्वेश्चन 10, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी सेव्स, सीपीसी की धारा 51 किसे संरक्षित करती है। तो सेक्शन सीपीसी जो की धारा है, सीपीसी की धारा 151 किसे संरक्षित करती है। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स नेसेसरी फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस, राइट टू अ जूरी ट्रायल, राइट टू अपील इन एवरी केस या फिर गवर्नमेंट इम्यूनिटी फ्रॉम सूट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, और इसका आंसर दो मेरे को। तो इसका आंसर हमारा ए, जो भी न्यायालय की जो इनहेरेंट पावर्स होती हैं जो सीपीसी में नहीं डिफाइन की गई है, तो उनमें एक 151 सेक्शन डाल दिया है कि न्यायालय न्याय न्याय के हित में कोई भी ऑर्डर पारित कर सकता है जो कि सीपीसी में नहीं दिया गया है। ठीक है, अंडर सेक्शन 103 ऑफ सीपीसी द मेमोरेंडम ऑफ सेकंड अपील मस्ट बी, सीपीसी की धारा 103 के अनुसार द्वितीय अपील के ज्ञापन में क्या शामिल होना चाहिए। इंक्लूड अ समरी ऑफ ऑल एविडेंस रिकॉर्डेड by be signed by the trial judge, state only the relief claim, precisely state the substantial concern of law involved। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आ जाता है एग्जाम्स में, ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर है डी, प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व। इसमें कोई ऐसी बात लिखनी पड़ेगी विधि, ताकि ये पता लगे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है इस केस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12, सेक्शन 103 ऑफ सीपीसी एम्पावर्स द हाई कोर्ट इन सेकंड अपील टू डिटरमाइन एन इशू ऑफ फैक्ट। सीपीसी की धारा 103 उच्च न्यायालय को द्वितीय अपील में तथ्य के मुद्दे का निर्धारण कब करने की शक्ति देती है। The parties mutually request it regardless of evidence. The lower court refuses to cooperate. The evidence on record is sufficient and the issue is necessary for disposal of the appeal. या फिर it concerns a criminal matter. बताइए इसका आंसर क्या है 5 सेकंड में। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी, द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इज सफिशिएंट एंड द इशू इज नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील। ठीक है। क्वेश्चन 13, section 100A of CPC provides that where an appeal is heard and decided by a single judge of a high court, सीपीसी की धारा 100A के अनुसार जब उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश द्वारा अपील सुनी और तय की जाती है तो क्या होता है। A further appeal always lies to a division bench. No further appeal shall lie from such judgment, notwithstanding any later patents provision. The judgment is automatically void या फिर the matter must go to the Supreme Court directly. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम से। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर हमारा बी, अगर कोई ऐसे निर्णय से आगे कोई अपील नहीं होगी चाहे कोई लेटर पेटेंट मौजूद हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 सीपीसी एन अपील फॉर रिव्यू मे बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ। आदेश 47 नियम 1 के तहत समीक्षा हेतु आवेदन किस आधार पर किया जाता है। जनरल dissatisfaction with the judgment, the opposing party's request, discovery of new important evidence, or an error apparent on the face of the record, or any other sufficient reason, a change in the judge hearing the case। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड दे रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आएगा पक्का, पक्का आएगा, गारंटीड है ये। तो इसका आंसर है हमारा सी। अगर कोई तथ्य वगैरह न्यू इम्पोर्टेंट एविडेंस आ गए हैं केस में, या फिर कोई तथ्य आ गया है नया, या फिर कोई गवाह वगैरह नया निकल आया है, तो उस सब चीज में क्या होता है, जो एविडेंस होता है, सॉरी जो रिव्यू होता है ना, वो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी द हाई कोर्ट रिविजनल जुरिस्डिक्शन कैन बी इन्वोक्ड इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज। सीपीसी की धारा 115 के अनुसार उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार कब प्रयोग किया जाता है। तो पास द डिग्री विद इन 1 ईयर ऑफ फाइनल, बिल्कुल नहीं होगा। 1 ईयर ऑफ फाइनलिंग से इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली रीच्ड अ डिफरेंट कंक्लूजन ऑफ फैक्ट्स, exercise jurisdiction not vested in it, or failed to exercise jurisdiction vested, or acted illegally or with materially irregularity, या फिर awarded cost against the revision petitioner। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा सी, अगर किसी भी न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से ज्यादा जाकर निर्णय दिया है, या फिर क्षेत्राधिकार के अंदर क्षेत्राधिकार का प्रयोग ना करके निर्णय दिया है, या फिर कोई और मेटीरियल फैक्ट है, रेगुलरिटी है, अनियमितता है, तो फिर उसमें 115 सीपीसी में रिवीजन दायर किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर द प्रोविजन टू सेक्शन 115 आ सेक्शन a revision shall not operate as a stay of suit or proceeding एक्सेप्ट धारा 115 के परंतु के अनुसार पुनरीक्षण बाद एक कार्रवाई पर रोक के रूप में कब कार्य नहीं करती। unless a plaintiff withdraws the suit, unless a written statement is filed, it always operates as an automatic stay, या फिर unless the suit or proceeding is stayed by the high court itself। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों में आपको आएगा ट्रिकी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हमारा डी, जब तक के हाई कोर्ट है अगर वो अपना स्टे नहीं देते हैं, वो ऑर्डर नहीं करते हैं कि इस मामले में दौरान रिवीजन स्टे रहेगा, तब तक कोई भी स्टे नहीं मिलने वाला है किसी भी पार्टी को।
ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 178 148 ऑफ सीपीसी अलाउज द कोड टू enlarge the time fixed for doing any act subject to the max to a maximum of। सीपीसी की धारा 148 न्यायालय को किसी कार्य हेतु निर्धारित समय बढ़ाने की अनुमति किस अधिकतम सीमा के अधीन देती है। तो ऑप्शन है इसके देयर इज नो लिमिट एट ऑल, 30 days in total as per the 1999 अमेंडमेंट, या फिर 90 days in total, या फिर 1 year in total। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। तो इसका आंसर हमारा 30 days इन टोटल, टोटल 30 दिन तक का इन्हें समय मिलेगा। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी इज जनरली इन्वोक्ड व्हेन। सीपीसी की धारा 151 अंतर्निहित शक्तियां सामान्यतः कब प्रयोग की जाती हैं। जब there is no specific provision in the code to address the situation and justice requires the code to act, a specific provision of the code already covers the exact situation, the parties want to bypass the limitation act if it conflicts with an express provision of the code। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर दीजिए इसका। एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा ए। अगर यहाँ पर जो सीपीसी है उसमें कोई एक प्रोविजन नहीं दिया गया है, और लेकिन जो न्याय हित में न्यायालय को न्याय करना है, अपना ऑर्डर देना है, तो 151 का प्रयोग कर सकते हैं न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19वां क्वेश्चन। एज पर द सेक्शन 104 and 5 was the High Court formulates a substantial question of law at the time of admission द अपील। धारा 100 की 4 और 5 के अनुसार प्रवेश के समय उच्च न्यायालय द्वारा सार्वभौमिक विधिक प्रश्न तय करने के बाद अपील किस पर सुनी जाती है। कैन ओनली बी विड्रॉन, नॉट हर्ड, ऑटोमेटिकली स्टैंड्स डिसमिस्ड, shall be heard on the question so formulated through the respondent may argue the case does not involve such a question, may be heard on any ground raised later without restriction। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा सी। तो क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट किया है उसी पर वो जो है अपना करेंगे। शैल बी हर्ड ऑन द ग्राउंड ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड थ्रू द रिस्पोंडेंट मे आर्ग्यू द केस डज नॉट इन्वॉल्व सच अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन 111 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स अ बार ऑफ सर्टेन अपील्स वेयर। सीपीसी की धारा 111 किस स्थिति में कुछ अपीलों को वर्जित करती है। द अपीलेंट फेल्स टू पे कोर्ट फीस विद इन 1 day, any other enacted law declares the decision of the High Court to be final, the respondent does not appear, suit involves a foreign national। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा डी। एनी अदर इनेक्टेड लॉ डिक्लेयर्स द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट टू बी फाइनल। ठीक है, कोई अन्य अगर कानून है जिसने हाई कोर्ट के निर्णय को अंतिम घोषित कर दिया तो फिर अपील नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्टिंग्विशिंग सेक्शन 152 फ्रॉम 153 ऑफ सीपीसी। सीपीसी की धारा 152 और 53 में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 152 एंड 153 ऑफ सीपीसी। वो सेक्शन डील एक्सक्लूसिवली विद सेकंड अपील्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 152 करेक्ट्स क्लरिकल arithmetical errors from accidental slips, while section 153 gives general power to amend any defect to determine the serial question in issue। सी है सेक्शन 152 applies only to criminal cases, या फिर सेक्शन 153 कैन नेवर बी यूज्ड आफ्टर जजमेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आज एग्जाम से पूछा जाता है, कई बार पूछ भी चुके हैं। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा बी। 152 जो है वो क्लरिकल मिस्टेक, जैसे कि टाइपिकल मिस्टेक हो गई, या फिर टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, या फिर कोई नंबर वगैरह गलत हो गए हैं, न्यायालय जो निर्णय है उसमें कोई गलती हो गई तो फिर उसको ठीक करता है। और 153 जो है जनरल पावर जो है, कोई डिफेक्ट वगैरह हो गए जिससे रियल क्वेश्चन इन इशू है उसको ही डिटरमाइन करने में दिक्कत आ रही तो फिर 153 का यूज किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन 153A of CPC provides that where an appellate court summarily dismisses an appeal under Order 41 Rule 11, the power to amend the decree under
सेक्शन 152 में बी एक्सरसाइज्ड बाय। सीपीसी की धारा 153 के अनुसार जब अपीलीय न्यायालय आदेश 41 नियम 11 के तहत अपील को संक्षेप में खारिज कर देता है तो धारा 152 के तहत डिग्री संशोधित करने की शक्ति किसके द्वारा प्रयोग की जा सकती है? द कोर्ट विच पास द डिग्री और ऑर्डर इन फर्स्ट इंस्टेंट, ओनली द सुप्रीम कोर्ट, द एडवोकेट जनरल या फिर द अपीलेट कोर्ट एक्सक्लूसिवली। बताइए इसका आंसर क्या है? ये हार्ड क्वेश्चंस हैं सारे, जो कि कई बार जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं और जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं हायर जुडिशरी में उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द कोर्ट विच पास द डिग्री, जिस भी न्यायालय ने डिग्री पास की है वो ही इसको ठीक कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन 23, द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एनलार्जमेंट ऑफ पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1970 अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स आर नाउ प्राइमरीली गवर्न्ड बाय। संविधान उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विस्तार अधिनियम 1970 के बाद सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील मुख्यतः किसके द्वारा शासित होती है? तो आर्टिकल्स 132 to 134A of the Constitution with Section 110 CPC having become largely redundant, the Contempt of Courts Act, the Arbitration and Conciliation Act, the फिर only Section 109 of CPC without any constitutional overlap। बताइए इसको, मैं 5 से नहीं 10 क्वेश्चन 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, बताइए इसका आंसर। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका आंसर बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर है 132 से 134 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 110 ऑफ सीपीसी। नहीं पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 132 से 134 तक पढ़ लो। 34 तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील जाती है और एसएलपी वगैरह जाती है 136 में, वो सब दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे भी, तो वो भी देख लेना। ये तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो सेक्शन 24 सॉरी क्वेश्चन 24, द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 सीपीसी क्लैरिफाइज दैट द एक्सप्रेशन एनी केस व्हिच हैज बीन डिसाइडेड इंक्लूड्स। सीपीसी की धारा 115 के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई मामला जो तय किया गया है की अभिव्यक्ति में क्या शामिल है? ओनली फाइनल डिग्री पास्ड आफ्टर फुल ट्रायल, ओनली ऑर्डर्स रिलेटिंग टू कॉस्ट, ओनली ऑर्डर्स पास्ड बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ, या फिर एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग। बताइए इसका आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड वो पूरा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन 25 रिगार्डिंग सेकंड अपील सेक्शन 102 बार्स अपील इन स्मॉल कॉज सूट्स वेयर द सब्जेक्ट मैटर डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड पेक्यूनरी वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव बीइंग टू, द्वितीय अपील के संबंध में अगर कोई जो लघु न्यायालय में अब उसकी अपील जो है कितनी राशि होनी चाहिए जिसमें अपील नहीं जाती। ठीक है, तो reduce the burden of litigation on high court for petty disputes and ensure finality at the first appeal stage, abolish the concept of first appeal entirely, encourage more litigations to approach the Supreme Court directly, या फिर ensure only criminal matters reach the high court। बताइए इसका आंसर। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, तो क्योंकि स्मॉल कॉजेस के जो सूट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें अपील का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए अपील को इसमें पार किया गया, मतलब रोका गया है। ठीक है, और इसके बाद एक अनाउंसमेंट है जो कि करनी बहुत जरूरी है, बता देता हूँ क्या है। अगर आप तैयारी कर रहे हो एआईबी की, जुडिशरी की या फिर आईबीपीएस की, तो कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल बना रखा है मैंने, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है उसमें, तो दोनों लोगों को समझने में आसानी होगी, हिंदी के स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी। ये बस 399 का है। क्यूआर कोड स्कैन करो या फिर इस नंबर पर पेमेंट करो, इसी नंबर पर आपको मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी बताना और मेरे को आंसर देना जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।